हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग की यानी सामाजिक अभियांत्रिकी की। समाजशास्त्री विधि शास्त्र की आधुनिकतम और लगभग सर्वमान्य प्रकृति रखने वाली इस विचारधारा के प्रवर्तक अमेरिकन विधि शास्त्री डीन रास्को पाउंड हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि विधि का कार्य सामाजिक इंजीनियरिंग है यानी सोशल इंजीनियरिंग है, और उन्होंने विधि के क्रियात्मक पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसलिए पैटन ने इस शाखा को कृत्यात्मक विचारधारा कहा है। सामाजिक इंजीनियरिंग को स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश कह चुके हैं, रास्को पाउंड ने कहा है कि मैं विधि को सामाजिक आवश्यकताओं, सभ्य समाज के अस्तित्व में अंतर्भूत दावों और मांगों की पूर्ति करने वाली सामाजिक संस्था के रूप में समझकर संतुष्ट हूँ। दूसरे शब्दों में, पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी से अभिप्राय समाज में प्रतिस्पर्धा रखने वाले हितों के बीच एक संतुलन से है, जिसका दायित्व विधि शास्त्रियों पर है। अर्थात विधि शास्त्री विधि द्वारा संरक्षित उन हितों का वर्गीकरण करें और उनकी विशद व्याख्या करें जो विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। जिन हितों का संरक्षित किया जाना चाहिए उन्हें पाउंड ने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है निजी हित यानी प्राइवेट हित, दूसरा लोक हित, तीसरा है सामाजिक हित। निजी हित के अंतर्गत पाउंड ने शारीरिक क्षति, ख्याति, स्वेच्छा व निष्ठा की स्वतंत्रता को माना है, जिनमें व्यक्तिगत हित जैसे विवाह एवं मेंटेनेंस के दावे तथा संपदा के अधिकार, विरासत, वसीयती उत्तराधिकार और पेशागत स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इसी प्रकार लोकहित के अंतर्गत राज्य के संरक्षण में हित तथा सामाजिक हितों के रक्षक के रूप में राज्य के हित सम्मिलित हैं। सामाजिक हित, जिन्हें विधिक संरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, के अंतर्गत पाउंड ने शांति और व्यवस्था की संरक्षण और सामान्य सुरक्षा के रख रखाव में हित, विवाह एवं धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण में हित, भ्रष्टाचार के प्रतिरोध एवं सामान्य नैतिकता के संरक्षण में हित अर्थात सामाजिक साधनों के परिरक्षण में हित, सामान्य उन्नति में हित तथा मानव व्यक्तित्व के उन्नयन में हित इत्यादि को माना है। डीन रास्को पाउंड ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हितों का उपयुक्त वर्गीकरण अंतिम नहीं है और वे सापेक्ष होते हैं और वे किसी विशिष्ट समय पर एक समुदाय के द्वारा धारण किए जाने वाले विचारों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार पाउंड ने हित को ही विधि का मुख्य विषय माना है और कहा कि विधि का यह कर्तव्य है कि वह हितों का मूल्यांकन करे और स्थायित्व और परिवर्तन के बीच में संतुलन स्थापित करे। यह विधि शास्त्रियों द्वारा किया जाना चाहिए, जो एक प्रयोग से अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रोफेसर एलन ने पाउंड के विचारों को अपनी कृति लॉ इन द मेकिंग में प्रयोगात्मक विधिशास्त्र की संज्ञा दी। वस्तुतः पाउंड ने अपने सिद्धांतों को सभी मताग्रहों से मुक्त रखते हुए जिन व्यापक हितों पर केंद्रित करके विधिशास्त्रियों, न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं पर जो प्रयोगात्मक उत्तरदायित्व सौंपा, उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के लगभग सभी सभ्य समाजों की विधियों में इस सिद्धांत की झलक मिलती है। यही कारण है कि आधुनिक विधि चिंतन पर पाउंड के सामाजिक इंजीनियरिंग का व्यापक प्रभाव है और इस विषय का अध्ययन उसके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यद्यपि पाउंड के सिद्धांत की आलोचना उसके अभियांत्रिकी शब्द के प्रयोग को लेकर की जाती है, यह विधिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है तथा यह विधि के एक भाग गत्यात्मक स्वरूप डायनामिक नेचर की उपेक्षा करता है तथा इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। किंतु इन आलोचनाओं ने पाउंड के सिद्धांत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला और यह आज भी अध्ययन की विषय वस्तु बना हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 के उपबंधों तथा पश्चातवर्ती अनेक संवैधानिक संशोधन एवं अनेक सामाजिक विधियां इस सिद्धांत से प्रेरित माने जा सकते हैं। चूँकि वर्तमान विधिशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक विचारधारा को ही माना जा रहा है, अतः इस शाखा का दृष्टिकोण गतिशीलता की ओर अग्रसर है। वेबर,
कार्ल रेनर, पुस्किन इत्यादि विधिशास्त्रियों ने भी अपने दृष्टिकोण समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं, जिनके चिंतन मार्क्सवादी चिंतनों से प्रभावित हैं, तथा उनका सार तत्व यह है कि विधि का अध्ययन समाज की सापेक्षता में किया जाना चाहिए। बाद में समाजशास्त्रीय चिंतन के एक भाग के रूप में यथार्थवादी विचारधारा का उदय हुआ। दोस्तों, रास्को पाउंड कहते हैं कि जब राज्य किसी विधि का निर्माण करे तो वह इस प्रकार निर्माण करे जिस प्रकार एक इंजीनियर जब नदी पर पुल बनाते समय वह सोचता है कि उसमें कितने पावे होने चाहिए, उस पुल के ऊपर कितनी गाड़ियाँ गुजरेगी, उस पुल के नीचे कितना पानी जाएगा, वह जितना सोचता है पुल बनाने के लिए, उतना ही एक विधि बनाने वाले विधिवेत्ता को यह सोचना चाहिए कि इस विधि का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विधि से व्यक्ति को क्या लाभ होंगे, क्या हानियाँ होंगी, यह सोच कर ही उसे विधि का निर्माण करना चाहिए। अतः उसे समाज के बारे में पहले सोचना चाहिए।